नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या देवी शक्ति तुमसे बात कर सकती है। पहली बात, यह देवी शक्ति का कोई स्थूल शरीर होता ही नहीं है। वह सूक्ष्म शरीरधारी एक महा ऊर्जा है और वह ऊर्जा इतनी तेज है कि तुम देखते हो बरसात की मौसम में बिजली होती है और वह बिजली किसी भी हरे पेड़ पे गिरती है तो यह हरा पेड़ को तत्काल जला देती है। तो देवी भी एक ऊर्जा है और वह सूक्ष्म है। जैसे इलेक्ट्रिक तार में बिजली चलती है मगर दिखाई नहीं देती है, और अगर जो हम इस बिजली के तार को भूल से भी पकड़ लिया तो वह हमारा शरीर को जला देता है, हमारा शरीर को तोड़ देता है। मान लो जब साइकिल की ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो पंप से भरते हैं, इसे एयर कॉर्पोरेशन से हवा नहीं भरी जाती है। अगर जो तुम बड़े एयर कॉर्पोरेशन से साइकिल की ट्यूब में हवा भरने की कोशिश करोगे तो तुरंत ही हवा के प्रेशर से ट्यूब फट जाती है। तो कोई कहता है मुझे देवी की सवारी आती है, यह बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि वह एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे तुम किसी भी देवी की साधना करते हो, वही देवी तुम्हारे मानस पटल पे सवार हो जाती है। और जब ऐसा संगीत बजता है तो यह संगीत की सीधी असर मन पे होती है, तो मन कंपित होता है और मन कंपित होने से शरीर कंपने लगता है। तो जिसका शरीर कंपता हो वह कहता है कि मैं काली आई, मैं काली बोल रही हूँ, और कंपने वाला एक दूसरे के नाम भी देता है। तो अजीब सी बात यह है कि देवी किसी को पहचानती भी नहीं है, तो वह कैसे तुम्हारा नाम ले सकती है। और कई बार इनकी बात भी झूठ होती है। अगर देवी ही बोलती है तो झूठ कैसे बोल सकती है। दूसरी बात, न देवी तुम्हारी गुलाम है और सूक्ष्म शरीर वाले स्थूल शरीर में शरीर का कैसे गुलाम हो सकता है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में आकर कैसे बातचीत कर सकता है।
क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वाणी तो है ही नहीं। हाँ, एक बात पक्की है, अगर तुम किसी देवी का मंत्र जाप करते हो, इसकी पूजा प्रार्थना करते हो और यह मंत्र जाप पूजा प्रार्थना करते करते तुम स्वयं मिट जाते हो, तुम स्वयं काली रूप हो जाते हो, तब ही देवी तुम्हें संकेत दे सकती है, क्योंकि तुम ही देवी रूप हो गए हो। मगर कोई ऐसा दावा करते हैं कि मैं और देवी आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, तो वह बात बिल्कुल गलत है। वह देवी तुम्हारे शरीर में आनंद भर सकती है, तुम्हें हल्का बना सकती है, तुम्हारी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकती है और वही तुम्हारी संकल्प शक्ति ही तुम्हें सहाय रूप बन सकती है, वह भी जब तुम्हारी संकल्प शक्ति का योग बनता है। मगर न तुम देवी की ऊर्जा को जानते हो, न यह जानते हो कि यह देवी कौन है, कहाँ रहती है, इसकी ऊर्जा कितनी तेज है, और न तुमने इसको समर्पण किया है, न तुम देवी में खो गए हो। तुम तो तुम हो, फिर भी देवी तुम्हें संकेत भी कैसे दे सकती है, क्योंकि तुम और देवी दोनों अलग है। न तुमने कभी अपने भीतर कुंडलिनी जागृत करके देवी की ऊर्जा को जाना है, और न तुम्हारा शरीर देवी ऊर्जा का प्रवाह को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि अग्नि अग्नि के साथ ही रह सकती है, बाकी अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। आप इतना तो सोचो, अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपको सख्त से सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब तुम्हारा शरीर आर्मी के लायक होता है। तुम्हें जहाँ भय जैसा लगता है वहाँ भी निर्भय होकर रहना पड़ता है, भय को भी खा जाना पड़ता है, तब तुम सिर्फ आर्मी में नौकरी कर पाते हो। तो यह तो देवी शक्ति की बात है, यह तो ऊर्जा की बात है। अगर सूर्य की गर्मी तुम नहीं झेल सकते हो, अगर धूप में तुम खड़े नहीं रह सकते हो, तो देवी शक्ति की ऊर्जा को तुम कैसे झेल सकोगे। अगर आप जो देवी शक्ति से सहयोग करना चाहते हो, तो पहला तुम्हें स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तुम्हें स्थूल शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने
काली की साधना करके खुद काली स्वरूप बन गया था। तब वह काली से बातचीत कर रहा था। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।